नमस्कार दोस्तों, आज के इस टॉपिक को अर्थात दो चरों वाले रैखिक समीकरण को समझने के लिए यहाँ हमने 3 प्रश्नों को लिया है। अगर आप इन 3 प्रश्नों को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको यकीन दिलाते हैं कि वीडियो के अंत तक दो चरों वाले रैखिक समीकरण से जुड़े आपके सारे डाउट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। आपके सारे डाउट एकदम से क्लियर हो जाएंगे। प्रश्न कौन कौन से हैं भैया? पहला प्रश्न क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? दूसरा क्या है? इस समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है? तीसरा क्या है? इस प्रकार के समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले वाले प्रश्न को जो है अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए भैया यहाँ कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? रैखिक समीकरण जो है हम लोगों ने पहले के वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दिया गया है, वहां से आप जो है इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है भैया कि ऐसा कोई समीकरण जिसमें जो चर रहेगा, चाहे x हो चाहे y हो, उसकी जो घात होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ठीक है, और वैसे आप सब जानते हैं कि अगर कोई चर ऐसे लिखा हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई भी घात नहीं लिखी गई है तो वहां पर 1 जो है पहले से मानी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैखिक समीकरण में जो है यक्ष से जो चर रहेगा उसके ऊपर कोई भी घात लिखी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे कह रहा है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, देखिए अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अब दो चरों का मतलब होता है कि एक चर जो है हम लोग x ले लेंगे और दूसरा चर क्या ले लेंगे? y ले लेंगे। ठीक है, यहां हम एक समीकरण जो है आपको लिख के दिखा रहे हैं। देखिए पहले, जैसे कि मान लीजिए 2x + 3y = 4। देखिए भैया यह जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें जो है दो चर यूज हुए हैं। एक चर जो है यहाँ पे x है, दूसरा चर क्या है भैया? y है। ठीक है, तो दो चर है और इन चरों के ऊपर एक एक घात जो है मानी जाती है। तो ये कौन सा समीकरण हो गया भैया? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस समीकरण को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 2x + 3y, 4 को हम इधर कर देंगे, कितना हो जाएगा? -4 = 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भैया कि इसमें जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण में टोटल जो है 3 पद आ रहे हैं। एक तो ये हो गया, एक तो ये पद हो गया x वाला, और दूसरा y वाला, और तीसरा कौन सा है भैया? बिना x y वाला, मतलब इसको बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं इसको भैया? अचर पद बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि एक दूसरा समीकरण हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि 5x - y - 6 = 0। ठीक है, यहाँ देखिए पहले, यहाँ भी जो है एक x वाला पद है, एक y वाला पद है, और एक क्या है? बिना x y वाला। जो बिना x y वाला पद है उसको हम लोग बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं भैया? अचर पद। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए पहले कि x के बगल में जो 5 लिखा हुआ है, ठीक है, और y के बगल में यहाँ 1 माना जाता है। ठीक है, तो इनको जो है हम लोग बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं भैया? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? गुणांक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि देखिए यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि x का गुणांक कितना है भैया, तो आप कहेंगे 5 है। ठीक है, y का गुणांक कितना भैया? -1 है, क्योंकि माइनस को भी लेना है ना, तो -1 है। और अचर पद कितना है भैया? -6 है। ठीक है, तो इस तरीके जो है आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक, जैसे एक क्वेश्चन अगर हम आपको दें, ध्यान दीजिएगा पहले, जैसे अगर हम दे दें यहाँ पर 4x - 3y - 5 = 0। अगर हम आपसे इसमें पूछें कि x का गुणांक बताइए, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक कितना भैया? 4 है। अब पूछेंगे y का गुणांक बताइए, y का गुणांक कितना भैया? -3 है। यहाँ देखिए x के बगल में 4 लिखा है तो 4 हो गया, y के बगल में -3 है तो ये -3 हो गया। ठीक है, अब अचर पद कितना है भैया?
अचर पद कितना है? अचर पद का मतलब होता है कांस्टेंट जिसमें यक्स वाई ना हो। तो अचर पद कितना भैया? -5 है। ठीक है, तो इस तरीके जो है हम लोग जो है गुणांक को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक पद देख लेते हैं। कौन सा पद भैया? व्यापक पद। ठीक, देखिए व्यापक पद जिसको हम लोग जो है जनरल टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जनरल टर्म कहते हैं। जनरल टर्म। ठीक, देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में टोटल कितने पद होते हैं भैया? 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं। ठीक है, अब जो है अगर हम दो चरों वाला रैखिक समीकरण को अगर हम इस तरीके लिखे तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, देखिए इसमें देखिए भैया पहले कि इसमें भी 3 पद है, पहला दूसरा तीसरा पद। पहला वाला पद कौन सा है? यक्स वाला पद है। दूसरा कौन सा है? वाई वाला पद है। तीसरा कौन सा है? अचर पद है। ठीक है, देखिए इसमें जो है क्या किए हैं हम कि जो उसमें अंक हम लिखे थे, अंक का मतलब हुआ जैसे 2 लिखे थे, 3 लिखे थे, 4 लिखे थे, 5 लिखे थे, यहाँ पर जो है हम क्या किए हैं? अल्फ़ाबेट को लिखे हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब हुआ कि यहाँ पे यक्स का जो गुणांक है, यहाँ पर यहाँ जो गुणांक है वहाँ पे ए लिखा गया है, और यहाँ पे वाई के गुणांक की जगह बी लिखा गया है, और यहाँ पे सी लिखा गया है। ठीक है, तो हम क्या किए भैया कि जहाँ पे अंक था वहाँ पे जो है अल्फ़ाबेट को लिख दिए हैं, और इसी को जो है बोला जाता है व्यापक पद। क्या बोला जाता है भैया? व्यापक पद बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पहले कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 को व्यापक पद बोला जाता है। ठीक, देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम कोई समीकरण दे दें आपको, जैसे 5x माइनस 6y, 5x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर कभी आपसे अगर कंपेयर करने के लिए कहा जाए, कंपेयर का मतलब तुलना करने के लिए कहा जाए, तुलना का मतलब क्या हुआ भैया? जैसे अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि बताइए a का मान कितना है? a का मान कितना है भैया? a का मान है 5। कैसे जाने? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a है, यक्स के बगल कितना है? a है, और यहाँ पे यक्स के बगल कितना है? 5 है। तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पर a का यक्स के बगल a है तो यहाँ भी यक्स के बगल 5 है, तो a बराबर कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? b बराबर क्या लिखेंगे भैया? b बराबर -6 लिखेंगे, और c बराबर कितना लिखेंगे? 1 मिनट, यहाँ पे कुछ लिखे नहीं हम, यहाँ पे मान लीजिए 1 है। ठीक है, तो c बराबर कितना लिखेंगे भैया? c बराबर लिख देंगे 1। ठीक, तो इस तरीके जो है हम लोग व्यापक पद से किसी भी समीकरण की तुलना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया? तुलना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए इस समीकरण को कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहां पर हम एक समीकरण लेते हैं भैया, जैसे कि मान लीजिए कि 1 मिनट, तीन यक्स प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। इस समीकरण को हमें हल करना है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मतलब होता है कि यक्स और वाई का मान निकालना। ठीक है, और हम पहले के समीकरण में जो है हम बता चुके हैं भैया कि समीकरण को हल करने के लिए जो चर होता है, चर का मतलब होता है जो यक्स है और जो वाई है, इनको हम क्या करेंगे भैया कि जिनका मान निकाला जाता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। कहाँ करते हैं भैया? लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं। बाकी सबको कहाँ करते हैं? राइट हैंड साइड में। कहाँ करते हैं भैया? राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में केवल यक्स होना चाहिए, या जो भी चर हो, चाहे वाई हो, चाहे यक्स हो, चाहे जो हो। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में केवल यक्स होना चाहिए, बाकी जितने भी पद हो सबको राइट हैंड साइड में कर लीजिए। ठीक है, तो वही यक्स का मान कहलाता है। ठीक, लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पे तो एक चर है नहीं, यहाँ पे तो 2 चर है, एक तो यक्स है, दूसरा वाई है। अगर हम जो है यक्स को लेफ्ट में करेंगे, अगर यक्स को लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो राइट हैंड साइड में वाई चला जाएगा। ठीक है, अगर हम वाई को लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो राइट हैंड साइड में यक्स चला जाएगा।
तो मान निकलेगा कैसे फिर भैया? तो मान कैसे निकलेगा? ठीक है, देखिए मान कैसे निकलेगा भैया। देखिए, तो इस प्रकार के समीकरण में x और y का मान निकालने के लिए हमें या तो x का या तो y का, या तो भैया x का या तो y का अपनी इच्छा से एक मान जो है यहाँ पे रखना होगा। जब हम x का मान जो है अपनी इच्छा से कोई यहाँ रखेंगे तो y का मान जो है अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर हम मान लीजिए कि x बराबर 0 रख दें, कुछ भी रख सकते हैं, माइनस में रख सकते हैं, बटे में रख सकते हैं, ए प्लस में रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, तो x बराबर हम रख देते हैं 0 रखने पर। क्या रख देते हैं भैया? 0 रखने पर। तो जहां पर x है वहां क्या रखेंगे भैया? 0। देखिए 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे 3 और 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। 0 तो एकदम खत्म हो जाएगा भैया यहाँ पे, तो 2y माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद y 2y बराबर 1 मिनट 2y बराबर 6 उधर जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6/2। यहाँ से हम काट सकते हैं, 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6। तो मान कितना आ गया भैया? y बराबर आ गया 3। कितना आ गया भैया? y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब हम जो है x का मान कितना लिए थे? 0 लिए थे। x का मान कितना लिए थे भैया? 0 लिए थे, और y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो इसका एक मान निकला, कितना कितना निकला भैया? x बराबर 0, y बराबर कितना निकला? 3 निकला। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आपने तो x बराबर 0 रख दिया, हम रखेंगे x बराबर 2, x बराबर 3। किसी और बच्चे ने कहा x बराबर 5 रखेंगे। तो भैया सही है, आप अपनी इच्छा से x के चाहे जितने मान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक मान रख के और दिखा देते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर हम रख दे रहे हैं भैया x बराबर 2 रखने पर। ठीक, देखिए 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि 6 प्लस में है और यहाँ 6 माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे भैया। तो कितना निकलेगा? 2y बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया भैया? 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, पहले यहाँ हम क्या किए थे भैया? x बराबर कितना रखे थे? 2, और y बराबर कितना आ गया भैया? y बराबर आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे x का मान जो है 2 रखने पे y का मान कितना आया? 0। और यहाँ पे x का मान जो है 0 रखने पे y का मान कितना आया था भैया? 3 आ गया था। ऐसे जो है x का जो है अपनी इच्छा से कोई भी मान रख देंगे तो y का एक मान जरूर आ जाएगा। तो इस प्रकार के समीकरण को हम इसी प्रकार हल करेंगे। ठीक है, और जो इसका एक आंसर x में और एक आंसर y में आया है भैया, इस मान को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर जैसे x का मान 0 आया, x का मान 0 रखने पर y का मान 3 आया, तो इसके आंसर को हम जो है इस तरीके लिख सकते हैं, 0 कामा लगाएंगे, फिर 3 लिखेंगे, स्मॉल वाले ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलेगा कि पहला वाला मान x का है और दूसरा वाला मान किसका है? 3 है। दूसरा वाला मान किसका है भैया? y का है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, x वाला मान कितना है भैया? 2, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे। y वाला मान कितना है? 0, तो उसके बाद 0 लिखेंगे, तो उसके बाद इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहला वाला मान जो है x का होना चाहिए और दूसरा वाला मान जो है y का होना चाहिए। इसको आप जो है उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, मतलब इसको पलट के आप नहीं लिख सकते, पहले y का मान फिर x का मान, ऐसे आप नहीं कर सकते। और इसीलिए जो है इसको बोला जाता है भैया क्रमित युग्म। क्या बोला जाता है भैया? क्रमित युग्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रमित युग्म बोला जाता है। ठीक है, क्रमित युग्म का मतलब होता है एक क्रम से लिखा गया है, पहले x का मान फिर y का मान। ठीक है, चलिए अब हम जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए तो लास्ट वाला प्रश्न क्या है भैया? इस प्रकार के समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? ठीक है, तो इसमें कोई बताने की जरूरत ही नहीं है भैया। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू
यक्स की वैल्यू जो है हम अपने से रखते जाते हैं। जितनी वैल्यू आप यक्स की वैल्यू जितनी वैल्यू आप रखेंगे वाई की वैल्यू उतनी ही आती चली जाएगी। ठीक है, यक्स की वैल्यू अगर हम 5 बार रखेंगे तो वाई की वैल्यू भी 5 बार आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स की वैल्यू आप जितनी बार रखेंगे उतनी बार वाई की वैल्यू भी आती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं भैया? अनेक हल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भैया कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको जो है उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है हम आपको 3 क्वेश्चन जो है दिए हैं भैया। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के 3 हल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या करना है आपको, यक्स के 3 मान जो है अपनी इच्छा से लिखनी है, उसके बाद वाई के जो 3 मान आएंगे वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 मान इसके निकालने हैं। ठीक, 3 मान इसके, 3 मान इसके। ठीक है, और जिसका जितना आंसर आएगा अपने अपने आंसर को भैया कमेंट करिएगा। ठीक है, तो आज हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा। मुझे विश्वास है कि यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।